तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 30 और उससे आगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 29 तक कंप्लीट किए हुए थे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 30। लेकिन उससे पहले हम दो प्रॉपर्टी आप लोगों को बताए थे, वो प्रॉपर्टी आप लोग याद रखे होंगे उम्मीद करते हैं। पहला प्रॉपर्टी था, अगर नीचे में कोई फंक्शन है, अगर उसका डीसी मतलब डिफ्रेंशिएशन अगर डायरेक्ट ऊपर में सेट है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग लिख के जिसका डीसी सेट है उसी को लिखना होता है, यानी एफ एक्स और प्लस में क्या हो जाता है सी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है साइन, मतलब यहाँ पर है साइन एक्स, माइनस में साइन एक्स और नीचे में क्या है कॉस एक्स। तो देखिए नीचे का डायरेक्ट सेट है ना, तो लॉग लिख के आप नीचे वाला लिख सकते हो। और एक दूसरा प्रॉपर्टी बताए थे कि अगर नीचे का डिफ्रेंशिएशन अगर सेट तो हो ऊपर में, नीचे का डायरेक्ट ऊपर में सेट हो, लेकिन नीचे में अगर रूट डाल दिया हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है टू लिख के जो नीचे में है उसी को छाप देना है और क्या हो जाएगा प्लस में सी। तो ये बताए थे। तो यहाँ आप लोग इंटीग्रेशन का जान चुके हो, क्योंकि 1 का 0 कॉस का माइनस साइन होता है, तो माइनस दे करके माइनस बैलेंस करके फिर लॉग लिख के नीचे वाला कर सकते हो। या तो फिर हम आंसर अगर हम लोग चाहें तो अभी भी हम लिख सकते हैं, यहाँ अगर माइनस डालेंगे तो माइनस से बैलेंस भी कर देंगे तो माइनस हो जाएगा और लॉग लिख के नीचे वाला यानी 1 प्लस कॉस एक्स, तो यही आंसर आएगा। लेकिन हम बनाने तरीका बताते हैं। तो बोला जाता है कि हम लोग को जेड मानना होता है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि जेड मानना होता है। तो जेड हम लोग को उसी को मानना है जिसका डीसी अगल बगल ऊपर नीचे कहीं ना कहीं दिखे, कहीं ना कहीं सेट हो, उसी को हम लोग जेड मानते हैं। अब देखिए यहाँ का तो साइन का भी डिफ्रेंशिएशन कॉस दिख रहा है, कॉस का माइनस साइन होता है, लेकिन हम बोले थे कि अगर वेरिएबल आ रहा है वही काफ़ी है। अगर कॉन्स्टेंट प्लस माइनस नहीं आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल आ रहा है वही काफ़ी। तो देखिए कॉस का माइनस है, तो हम बोले थे साइन का भी तो कॉस है, कॉस का भी साइन है, तो आखिर जेड मानेंगे किसको। आप तो बोल रहे थे कि जिसका डीसी सेट है उसको जेड मानना है, तो यहाँ का तो दोनों का तो सेट है। लेकिन हम बोले थे कि अगर मैक्सिमम चीज़ लपटा पा रहा हो किसी को मानने से तो वही चीज़ मानना है। जैसे अगर कॉस को जेड मानेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ ये लपटा जाएगा, लेकिन साइन को मानेंगे तो केवल साइन ही लपटा पाएगा। तो इसीलिए हम लोग जेड किसको मानेंगे, नीचे वाले को। तो पुट 1 प्लस कॉस एक्स बराबर में जेड। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 का 0 कॉस का माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी जेड बटे में डी एक्स। तो देयरफॉर यहाँ से क्या निकालते हैं डी एक्स, तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी जेड बटे में, इधर नीचे आ जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा साइन एक्स। अब नाव क्वेश्चन से आ जाइए, तो नाव आई बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स को कुछ नहीं माने, तो जब कुछ नहीं माने तो उसको रहने दीजिए, उससे क्या दिक्कत है। डिवाइडेड बाय इसको क्या माने जेड, तो इसको जेड रख देते हैं, इसी को ना जेड माने। डी एक्स के जगह भी हम लोग निकाल के लाए डी जेड बटे में माइनस में साइन एक्स। अब साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ माइनस, माइनस को बाहर लाइए तो माइनस इज इक्वल टू माइनस 1 बाय जेड। और नीचे में सिंगल पावर तो लॉग, अगर सिंगल पावर को छोड़ के दुनिया का कोई भी पावर हमेशा ऊपर लिखते हैं, लेकिन सिंगल पावर तो लॉग लिख के नीचे वाला और प्लस में सी। आखिर हम लोग जेड क्यों माने थे, क्योंकि इंटीग्रेशन करना था। अब जब इंटीग्रेट हो गया तो पुनः जेड का मान रख दीजिए, तो जेड का मान रखोगे तो क्या है, जेड किसको माने थे 1 प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ रख दीजिए लॉग 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा सी। तो यही चीज़ तो हम यहाँ लिखना चाह रहे थे ना, लॉग लिख के नीचे वाला, लेकिन यहाँ माइनस नहीं, तो माइनस अपने से देख के माइनस को बैलेंस कर देंगे और नीचे का डायरेक्ट सीट है, मतलब नीचे का डायरेक्ट डीसी सेट है, तो लॉग लिख के नीचे वाला लिख देंगे। यही चीज़ हम यहाँ लिखना चाह रहे थे। अब आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर कर दिया पर। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को जेड उसी को मानना है जिसका डीसी अगल बगल ऊपर नीचे कहीं ना कहीं सेट हो, कहीं ना कहीं दिखे, उसी को जेड मानना होता है। तो पुट कर दीजिए। अब साइन का भी कॉस है, कॉस का भी माइनस साइन है, लेकिन हम बोले थे कि अगर मैक्सिमम चीज़ लपटा पा रहा हो तो उसी को जेड मानना है। पुट 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा जेड। 1 का 0 कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी जेड बटे में डी एक्स। तो देयरफॉर यहाँ से क्या निकालते हैं डी एक्स, तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी जेड बाय माइनस में साइन एक्स, यही ना होगा। अब आइए नाउ क्वेश्चन से आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन को तो कुछ नहीं माने तो रहने दीजिए, नीचे वाले को क्या माने हैं जेड, और उसका स्क्वायर है तो जेड का स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह अभी हम लोग निकाल के लाए थे डी जेड बटे में माइनस में साइन एक्स, यही ना लाए। साइन एक्स खत्म हो जाएगा तो माइनस बाहर कर दीजिए 1 बाय जेड स्क्वायर डी जेड। अभी बताए थे नीचे में दुनिया का कोई भी पावर हमेशा ऊपर उठाना, लेकिन एक्सेप्शन अगर सिंगल पावर रहेगा, सिंगल पावर तो लॉग, क्योंकि नीचे पावर का हम लोग फॉर्मूला नहीं जानते, लेकिन हाँ अगर सिंगल रहता है तो लॉग होता है। तो इसको ऊपर उठाइए तो क्या हो जाए जेड के पावर -2 और डी जेड। अब क्या कर दीजिए इसको इंटीग्रेट कर दीजिए,
तो माइनस एक पावर जोड़ना है तो -2 + 1 उसी पावर को नीचे और प्लस में क्या करते हैं सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में जेड के पावर -2 + 1 -1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 + 1 -1 और प्लस में सी। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो किसी के नीचे 1 रहेगा, लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आखिर हम लोग इसको ऊपर क्यों ले गए थे, क्योंकि इंटीग्रेशन करना था। अब जब इंटीग्रेट हो गया तो पुनः नीचे ला दीजिए, अपना जगह पर आ जाएगा तो 1/z और प्लस में सी। वैसे भी यहाँ माइनस देखने में अच्छा नहीं लगता तो थोड़ा नीचे कर दीजिए। आखिर हम लोग जेड क्यों माने थे, क्योंकि इंटीग्रेशन करना था। अब जब इंटीग्रेट हो गया तो पुनः जेड का मान रख दीजिए, 1 + cos x रख दीजिए तो 1/1 + cos x और प्लस में क्या हो जाएगा सी। तो ये हो गया आंसर। आइए अगला क्वेश्चन नंबर, आप थोड़ा समझने की ज़रूरत है, ठीक है। 32 नंबर, 33 नंबर और यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल बताएंगे उसको क्लियर करना है। देखिए 32 नंबर की क्या है, 1/1 + cot x 1/10x। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा, हम यहाँ पर 4-5 को क्वेश्चन लिख देते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ टाइप, इसको टाइप दे देते हैं कोई भी टाइप 1, ठीक है। जैसे मान लीजिए i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + cot x रहेगा dx, इसी को हो सकता है माइनस में दे दे तो i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - cot x। सबका मेथड सेम ही रहेगा। i बराबर हो सकता है इस तरह दे दे 1/1 - 10x, या तो प्लस dx, या तो इस तरह से दे दे i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - 10x। सबका मेथड सेम ही रहेगा। तो हम बता देते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया 32 नंबर में, देखिए 32 और 33 दोनों बता देते हैं। तो चलिए आइए, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कितना नंबर है 32, 1/1 प्लस क्या है cot x, 1/1 + cot x। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे करना है इसको सॉल्व, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, अभी तो हम कुछ कर नहीं सकते, किसी का डीसी भी नहीं दिख रहा है, यही ना बात है। अभी तो कोट का तो -cos² होता है, लेकिन वो तो दिख नहीं रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में करना क्या है, 1/, हाँ यहाँ बोलोगे साइन रहेगा तो साइन वाला नहीं, अभी tan और cot वाला समझिए। उस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे। तो यहाँ कोट है ना, तो कोट का फॉर्मूला हम लोग कुछ जानते हैं क्या, cos x/ क्या होता है, sin x होता है, cos x/sin x dx। कभी भी आप लोग फॉर्मूला पढ़े क्लास 10th में ही, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब आइए यहाँ क्या कर दीजिए, तो एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ एलसीएम लोगे तो यहाँ डायरेक्ट गुना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 में कोई फ्रैक्शन वाले टर्म को जोड़ना हो तो डायरेक्ट इसको गुना कर दीजिए, तो 2 + 1 और बटे में 2, तो उसी तरह से डायरेक्ट गुना कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा sin x प्लस में cos x और नीचे में क्या हो जाएगा sin x। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए 1 है, बड़का बटे ये है, 2/3 है, तो सबसे नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, सबसे तो फिर यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख दीजिए, तो 1/1 × 3/2, मतलब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर गुना में चल जाएगा। कोई दिक्कत, एकदम बेसिक से बात बता रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा sin x/sin x और प्लस में क्या हो जाएगा cos x इंटू में क्या हो जाएगा dx। अब बात को समझना है। आइए सबसे पहले क्या करना है, जो नीचे में है उसको 2 को भी पेस्ट कर देना, जो नीचे है उसको 2 को भी पेस्ट कर देना। यही लाइन समझना मेन, समझ में आ गया। अगर ये लाइन समझ में आ गया तो फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा। सबसे पहले जो नीचे है उसको 2 कॉपी पेस्ट करना है, जो नीचे है उसको 2 कॉपी यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब जो नीचे लिखे उसको यहाँ 2 कॉपी पेस्ट कर देना है, तो sin x क्या हो जाएगा और प्लस में cos x हो जाएगा, ठीक है। बक्सा में बंद कर देना, एक तरफ उसी को लिखना है, एक तरफ उसके डी को लिखना, डी मतलब डिफ्रेंशिएशन को। तो चलिए लिखिए साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x, cos का -sin x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -sin x। तो क्या करना है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना है, एक तरफ जो नीचे है उसको 2 को भी पेस्ट करना है, नीचे वाले को डायरेक्ट यहाँ लिखना है, एक तरफ उसका डीसी लिखना है। अब बीच में समझिए, यहाँ था साइन, ये बोलेगा हाँ मान लीजिए साइन, तो यहाँ बहुत सारा चीज़ कहाँ लिख दिया, तो हम थे साइन, तो तुम आए बाएँ कहाँ लिख दिया, हम साइन थे तो तुम यहाँ साइन लिखना चाहिए। तो बोलेंगे हड़बड़ाओ नहीं, तुमको क्या चाहिए, तो बोल रहा हम साइन थे तुम साइन लाओ। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ साइन कैसे आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम प्लस दे देते हैं, अगर यहाँ पर प्लस दे देंगे तो cos + cos यानी 2 cos आ जाएगा और साइन कट जाएगा। आप यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए प्लस कर देते हैं तो sin x प्लस cos x, और प्लस करते तो प्लस cos x हो जाएगा और माइनस में sin x, तो sin x तो कट जाएगा, sin x कट जाएगा, लेकिन cos बच जाएगा। जबकि हमको यहाँ cos नहीं बचाना है, क्या बचाना है, sin बचाना है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, माइनस देंगे। अब जैसे ही माइनस देंगे तो ये cos और ये cos खत्म हो जाएगा, और ये माइनस वहाँ जाएगा, ये माइनस वहाँ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस sin x और sin x, 2 sin x आ जाएगा। तो यहाँ है sin x, लेकिन यहाँ आ रहा है क्या 2 sin x, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 तो चाहिए नहीं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर बैलेंस कर देंगे, 1/2 से क्या कर देंगे, तो बाहर कर देंगे, मतलब 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे फिर से देखिए आप लोग यहाँ पर
सबसे पहले जो नीचे है उसको 2 को भी पेस्ट करना है, नीचे है उसको 2 को भी पेस्ट करना है, नीचे का एक तरफ डायरेक्ट लिखना है, एक तरफ उसका DC लिखना है। अब बीच में ऐसा साइन देना है, बीच में ऐसा साइन देना है कि ऊपर वाला आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, साइन। अब मान लीजिए यहाँ पर हम प्लस दे देंगे तो कॉस बच जाएगा और साइन वाला कैंसिल हो जाएगा, जबकि हमको साइन बचाना है। तो ये बोल रहा है हम साइन है लियो तो साइन लाओ, कॉस का है ला रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या दिए, माइनस दिए, ताकि कॉस कट जाए और साइन बच जाए। तो साइन केवल नहीं बच रहा है बल्कि 2 साइन बच रहा है, तो इसीलिए 2 से डिवाइड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 इंटीग्रेशन आप अलग अलग कर दीजिए। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हो रहा है ये अभी पता चल जाएगा। चलिए अलग अलग करिए। तो अलग अलग करोगे तो साइन एक्स प्लस में कोस एक्स और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, साइन एक्स और प्लस में कोस एक्स, हाँ माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ पर डी एक्स दे दीजिए और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स और इंटू में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट दे देना। ब्रैकेट देने का मतलब हुआ आप पूरा में dx लगाए हो और पूरा में इंटीग्रेशन किए हो, तो ब्रैकेट जरूर दे देना है। अब देखिए इधर तो कट जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ क्या हो गया 1 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा जो है उसी को 2 को भी पेस्ट कर दीजिए, कोस एक्स माइनस में क्या हो जाएगा साइन एक्स और डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस में क्या हो जाएगा कोस एक्स, यही ना होगा, और इंटू में dx। देखिए ऐसा करने से क्या हुआ ना कि एक तरफ कट गया और एक तरफ हम लोग का DC सेट हो गया। अभी आपको नज़र नहीं आ रहा है, इधर कट गया, इधर कट गया, इधर कटा और इधर देखिए साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, नीचे का डायरेक्ट सेट हो। अभी बताए थे कि नीचे का अगर डायरेक्ट सेट होता है, नीचे का डायरेक्ट DC सेट हो तो लॉग लिख के नीचे वाला लिखना है, तो वही बात यहाँ करना है। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, 1 का क्या हो जाएगा x माइनस नीचे का डायरेक्ट सेट, नीचे का डायरेक्ट सेट तो लॉग लिख के नीचे वाला, तो यहाँ लॉग लिखिए और नीचे वाला छाप दीजिए, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स और प्लस में कोस एक्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में c। आप गुना करके भी लिख सकते हो, तो गुना करके अगर आप लिखना चाहो यहाँ भी लिख दोगे तो आंसर गलत नहीं है, गुना कर दीजिए। 1/2 लॉग साइन एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा कोस एक्स और प्लस में c, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है, तो इसको भी उसी तरह से सॉल्व करना है। पैटर्न हम बता ही दिए क्या करना है। सबसे पहले यहाँ क्या करना है कि अभी DC वगैरह कुछ तो दिख नहीं रहे, तो 1 है तो 1 रहने दीजिए, माइनस इसको लिख सकते हैं। वहाँ जैसे कॉट था तो कोस बाय साइन लिखें, साइन रहेगा तो मतलब टेन रहेगा तो क्या लिखेंगे साइन एक्स बाय कोस एक्स, साइन एक्स बाय कोस एक्स। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम LCM कर दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग समझ जाइए। यहाँ क्या हो जाएगा LCM लेंगे तो यहाँ कोस एक्स हो जाएगा, तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और जी कोस जो नीचे में रहेगा वो सबसे ऊपर चल जाएगा, तो कोस एक्स हो जाएगा और बटे में कोस एक्स माइनस साइन एक्स। आप पिछला क्वेश्चन को देखे होंगे तो यहाँ समझ में आ जाएगा। और इंटू में क्या हो जाएगा dx, LCM लिए तो ऊपर चल गया और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। अब आइए सबसे पहले क्या करना है, जो नीचे उसको 2 को भी पेस्ट कर देना। फिर से समझा रहे हैं, जो नीचे उसको 2 को भी पेस्ट कर देना है। अब नीचे को जो है यहाँ जो नीचे लिखे उसी को यहाँ पर 2 को भी पेस्ट करना है, तो क्या है कोस एक्स माइनस साइन एक्स। एक तरफ उसका DC सेट करना है, तो कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स और यहाँ पर क्या माइनस तो माइनस साइन का क्या हो जाएगा कोस एक्स। तो एक तरफ उसी को लिखना है, एक तरफ उसका DC लिखना है और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ था कोस, तो कोस बोलेगा कि हम हलियो कोस, तो यहाँ बहुत सारा चीज़ कहा लिख दिया तो गुस्सा आ जाएगा, तो बोलेंगे तुरा क्या चाहिए, तो बोल रहा है हम कोस थे तो तुम कोस लाओ, तो बोल रहे हड़बड़ाओ नहीं, तो कोस ला दे रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर क्या देंगे ताकि कोस बचेगा, तो मान लीजिए यहाँ पर माइनस देंगे, तो माइनस देंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जैसे माइनस देंगे कोस एक्स माइनस साइन एक्स होगा, और अगर बाय द वे यहाँ माइनस देंगे तो गुना हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा और यहाँ पर माइनस जाएगा, माइनस देंगे तो माइनस यहाँ पर भी जाएगा तो हो जाएगा प्लस में कोस एक्स, यही ना होगा। तो देखिए अगर कोस कोस बच जाएगा लेकिन साइन साइन कट जाएगा, तो यही तो कोस चाहिए, लेकिन हम लोग का कोस तो बचेगा। अगर माइनस देंगे कोस बचेगा, लेकिन 2 कोस बच रहा है, तो 2 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे ताकि बैलेंस हो जाए। अब आइए 1/2, अब अलग अलग कर दीजिए, इसको अलग इसको अलग, तो यहाँ पर कर दीजिए कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स माइनस में साइन एक्स और माइनस। तो ऐसा क्यों किए पता चला, क्यों कर रहे हैं ऐसा, ताकि एक हम लोग दोनों तरफ आसान आसान टर्म आ जाता है, ताकि हम लोग उसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकें। कोस एक्स माइनस में क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू में dx। ब्रैकेट जरूर देना है। ब्रैकेट देने का मतलब हुआ आप पूरा में dx लगाए हो और पूरा में आप इंटीग्रेट कर रहे हो। अब आइए आई बराबर 1/2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया कट गया, वो क्या हो गया कट गया, तो 1 बचा माइनस, यहाँ पर क्या हो गया माइनस साइन एक्स और माइनस में क्या हो गया कोस एक्स और डिवाइडेड बाय कोस एक्स माइनस साइन एक्स
और इंटू में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब देखिए हम लोग का इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। कैसे होगा, 1 का तो हम लोग जानते हैं x का, और माइनस नीचे का डायरेक्ट सेट तो log लिख के नीचे वाला cos x माइनस में क्या हो जाएगा sin x, और प्लस में c गुना करके लिखना चाह रहे हो तो गुना कर दीजिए। तो x/2 माइनस 1/2 log क्या हो जाएगा cos x और माइनस में sin x, यही ना होगा, और प्लस में क्या हो जाएगा c। तो ये हो गया आप लोग का आंसर। अगला ये क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 34। तो यहाँ पर माइनस वाला बताएं तो आप लोग यहाँ पर प्लस वाला भी सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर हम लोग क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोल रहा है, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 10x बाय साइन एक्स इंटू में क्या है cos x, यही ना है, इंटू में dx। अब देखिए हम जो है कपल जिस समय बता रहे थे, आप लोग को ट्रिक जिस समय बता रहे थे वहाँ पर बताए थे कि साइन के जगह कोस अच्छा रहता है। अब देखिए यहाँ पर ट्रिक बताए थे ना पहला वीडियो में, साइन के जगह कोस अच्छा लगता है, टेन के जगह सेक अच्छा लगता है। क्यों, क्योंकि एक दूसरे का कपल है। कोट के जगह कोसेक अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर साइन और कोस दिया, तो अगर साइन और कोस दिया तो यहाँ भी साइन देना चाहिए था या तो कोस देना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या दे दिए, टेन दिया। अगर यहाँ टेन दिया तो उसके जगह यहाँ सेक देना चाहिए था। क्यों, क्योंकि टेन के साथ सेक अच्छा लगता है चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि या तो इसको, या तो टेन को साइन और कोस में बना देंगे, या तो इस साइन और कोस को क्या कर देंगे कि सेक में बना देंगे, या तो टेन में बना देंगे। बात समझ में आ रहा है, मतलब फिर से बोल रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनिए। हम लोग को लगा कि साइन के साथ कोस अच्छा लगता है। क्यों, क्योंकि साइन का कपल कोस होता है, और यहाँ टेन दे दिया है तो इसका मतलब गलत है। तो हम चाह रहे हैं कि या तो इसको दोनों को टेन या तो सेक में बना दें। क्यों, क्योंकि टेन के साथ सेक अच्छा लगता है, या तो फिर इसको साइन और कोस में बना दें। तो हम चाह रहे हैं कि इसी को हम क्या कर देते हैं कि सेक में बना देते हैं। तो सेक में बनाने का सबसे ईजी फंडा क्या है तो अभी बताते हैं। 10x हो गया डिवाइडेड बाय साइन एक्स, और इंटू में क्या हो जाएगा कोस एक्स। तो हम लोग चाह रहे हैं ना कि इसको साइन कोस में अगर 10 को बनाएंगे तो थोड़ा लफड़ा हो सकता है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इसको सेक में बना देते हैं। क्या, तो सेक में बनाने का सबसे इजी फंडा, कोस से डिवाइड कर दीजिए और कोस से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए और इंटू में dx, बस बन गया। अब जैसे ही बना तो आया क्या चीज़, तो देखिए यहाँ पर रूट अंडर 10x और डिवाइडेड बाय, यहाँ साइन बाय कोस को क्या लिख सकते हैं 10x लिख सकते हैं, और कोस एक्स क्या हो गया कोस स्क्वायर एक्स, इंटू में क्या हो गया dx, है ना। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए √2 है और नीचे में 2 है, तो इस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो यहाँ 2 है तो इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो हाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ से एगो कट जाएगा। तो उसी तरह से इस टेन को लिख सकते हैं √10 इंटू √10। तो हाँ लिख सकते हैं, तो एगो कट जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं। इससे बड़ा तो हम नहीं करना चाहते थे, लेकिन आप अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो उसके वजह से हम यहाँ पर बड़ा कर दे रहे हैं 10x, और यहाँ पर क्या है कोस स्क्वायर एक्स इंटू में क्या है dx। तो एक 10 से एक 10 खत्म हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बचेगा क्या हम लोगों के पास, कुछ नहीं तो ऊपर में 1, नीचे में क्या है रूट अंडर 10x, और यहाँ पर क्या है कोस स्क्वायर एक्स इंटू में dx। और अभी बोले थे कि 10 के साथ सेक अच्छा लगता है, 10 के साथ सेक अच्छा लगता है, तो इसको सेक बनाना आसान है, इसको ऊपर भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे में रूट अंडर 10x dx। अभी भी आप आंसर को यहाँ बोल सकते हो, कैसे बोले थे नीचे का डायरेक्ट सेट हो, तो देखिए 10 का डायरेक्ट सेट है सेक स्क्वायर एक्स। तो नीचे का डायरेक्ट सेट हो, अगर रूट नहीं रहता तो लॉग लिख के नीचे वाला लिखते हैं, लॉग लिख के नीचे वाला, अगर रूट नहीं रहता तो क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर नीचे का डायरेक्ट सेट हो f'(x) ऊपर में अगर बैठा हो, नीचे का DC डायरेक्ट ऊपर में बैठा हो, तो लॉग लिख के नीचे वाला लिख देते हैं, लॉग लिख के नीचे वाला लिखते हैं और प्लस में c। लेकिन यहाँ रूट प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसका भी फंडा बताए थे कि अगर रूट आ जाए, नीचे का डायरेक्ट सेट हो लेकिन नीचे में रूट हो, तो 2 लिख के नीचे वाला छापना है। तो इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट इस तरह से बोल सकते हैं 2 रूट नीचे वाला और प्लस में c। लेकिन हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पुट से बना देते हैं। तो चलिए, तो हम बोले थे कि हम लोग को पुट उसी को करना है जिसका DC अगल बगल ऊपर नीचे कहीं ना कहीं दिखे, कहीं ना कहीं सेट हो, तो उसी को जड़ मानना है। तो देखिए 10 का DC दिख रहा है सेक स्क्वायर एक्स, तो हाँ दिख रहा है, तो पुट कर दीजिए 10x बराबर क्या हो जाएगा z, यही ना होगा। अब 10 का डिफ्रेंशिएशन करिएगा सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जेड का क्या हो जाएगा dz बटे में dx।
तो देयरफॉर यहाँ से क्या निकालते हैं, dx निकालते हैं। तो dx बराबर क्या आ जाएगा, dz बटे में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, यही ना होगा। अब ना हम लोग क्वेश्चन से आ जाइए। तो नाउ आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ ना क्वेश्चन यही है। तो ये हम लोग क्या किए, इसको जड़ माने हैं रूट के अंदर वाले को, तो यहाँ जड़ रख देते हैं। इसको कुछ नहीं माने तो इसको रहने देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह अभी हम लोग निकाल के आए थे डीजेड बटे सेक स्क्वायर एक्स, डीजेड बटे सेक स्क्वायर एक्स है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 1/√z, 1/√z, रूट जेड को क्या हाफ लिख सकते हैं इंटू में dz। अब ही हम बोले थे कि नीचे में दुनिया का कोई भी पावर हो हमेशा ऊपर उठाते हैं, लेकिन एक्सेप्शन अगर सिंगल पावर रहेगा तो लॉग, तो यहाँ सिंगल पावर नहीं है तो इसको ऊपर उठा दीजिए। तो -1/2 इंटू dz, क्यों, क्योंकि नीचे पावर का हम लोग फॉर्मूला नहीं जानते। अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक पावर जोड़ देते हैं उसी पावर को नीचे, जैसे एक्स के पावर n+1 बाय n+1 और प्लस में c, तो वहाँ पर वही काम यहाँ करना है। तो -1/2 + 1, वही पावर को नीचे और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में c। अब यहाँ पर कैलकुलेट कर दीजिए। तो जैसे ही आप कैलकुलेट करिएगा तो जड़ ये है बड़ा ये छोटा, तो 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, यहाँ पर वो आधा लिख दीजिए और नीचे में वही पावर को लिखना होता है और प्लस में c, ये ना होगा। अब ये जो 2 है सबसे नीचे, यहाँ पर ऊपर चल जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और ये जो जड़ के पावर हाफ है इसको रूट लिख सकते हैं, तो रूट जड़ और प्लस में c। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, जड़ आखिर क्यों माने थे, इंटीग्रेशन करने के लिए। अब जब इंटीग्रेट हो गया पुनः जड़ का मान पुट कर दीजिए। तो जड़ का मान क्या है 10x। देखिए ऐसा आंसर हम लोग पहले ला चुके हैं, देखिए यहाँ वही चीज़ ना बता रहे थे। तो अगर नीचे का डायरेक्ट सेट हो तो लॉग लिख के नीचे वाला लिखना है, लेकिन नीचे का तो डायरेक्ट सेट हो लेकिन अगर रूट लगा हो तो 2 रूट नीचे वाला लिखना है प्लस में c। ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, हम बता दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोल रहा है, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 + log x का स्क्वायर और बटे में x इंटू में dx, ठीक है। तो हम लोग को जड़ मानना होता है, तो जड़ उसी को मानना है जिसका डी अगल बगल ऊपर नीचे कहीं ना कहीं दिखे, कहीं ना कहीं सेट हो, उसी को हम लोग को क्या मानना है, तो जड़। तो चलिए यहाँ पर नहीं लग रहा है log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है ना, log x का क्या होता है 1/x, तो कुछ नहीं तो यहाँ क्या है 1, तो 1/x दिख रहा है, मतलब log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x। तो हम बोलेंगे कि अगर log x को जड़ मानोगे फिर भी बनेगा, लेकिन अगर 1 को लपेट भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। तो पुट कर दीजिए। तो हम लोग को जड़ उसी को मानना है जिसका डी अगल बगल ऊपर नीचे कहीं ना कहीं दिखे, कहीं ना कहीं सेट हो, तो उसी को जड़ मानना है। 1 का 0 log x का 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो dz बटे में dx। तो देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा, dx बराबर गुना चल जाएगा तो x dz हो जाएगा ना। अब नाउ हम लोग क्वेश्चन से आते हैं। तो नाउ आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, इसको क्या माने जेड, 1 + log x को जेड, तो जेड रहेगा। अब उस पर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर दे दीजिए। नीचे में क्या है एक्स को कुछ नहीं माने, इंटू dx के जगह भी हम लोग माने थे x dz, तो यहाँ क्या हो जाएगा x dz। कोई दिक्कत बा, नहीं दिक्कत, x कैंसिल हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर dz, यही ना है। अब हम लोग को जेड स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, एक पावर जोड़ देते हैं तो 2 + 1, उसी पावर को नीचे लिखते हैं तो 2 + 1 और प्लस में c। तो यहाँ क्या हो जाएगा जेड के पावर 3 बटे में 3 और प्लस में c। आखिर जेड क्यों माने थे, क्योंकि हम लोग को इंटीग्रेशन करना था। अब जब इंटीग्रेट हो गया तो पुनः जेड का मान पुट कर देना होगा। तो चलिए कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 1 + log x का क्या हो जाएगा होल क्यूब और डिवाइडेड बाय 3 और प्लस में क्या हो जाएगा c। ये हो गया हम लोग का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 36 भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको भी यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 और इंटू में क्या है x + log x का होल स्क्वायर और बटे में x इंटू में क्या है dx। तो यहाँ देखिए हम लोग को जड़ उसी को मानना होता है ना जिसका डी अगल बगल ऊपर नीचे कहीं ना कहीं सेट हो, कहीं ना कहीं दिखे, उसको हम लोग जड़ मानना है। तो यहाँ किसी का डी आपको दिख रहा है क्या, तो आपको अगर नहीं दिख रहा हो लेकिन हमको तो दिख रहा है। अब किसका दिख रहा हो, तो जिसको डिफ्रेंशिएशन आ रहा हो उसको तो पता चल ही गया होगा, लेकिन जिसको डिफ्रेंशिएशन नहीं आ रहा होगा उसको पता नहीं चल पा रहा हो, तो अभी हम बता देंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ किसका डीसी सेट है। तो देखिए पुट हम लोग को उसी को करना है जिसका डीसी अगल बगल ऊपर नीचे कहीं ना कहीं दिखे, कहीं ना कहीं सेट हो। तो देखिए तो x + 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 1 और +0, तो इसका तो डिफ्रेंशिएशन है यहाँ नहीं। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, इसका डिफ्रेंशिएशन, तो अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर x + log x का, तो x + log x करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1 + log x का 1/x। तो इसको थोड़ा एलसीएम ले लीजिए, तो ये कुछ नहीं तो 1 एलसीएम लेंगे x हो जाएगा।
तो एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स, मतलब देखिए एक्स प्लस वन बाई एक्स दिख रहा है, मतलब इसका डीसी सेट है। तो पुट एक्स प्लस लॉग एक्स बराबर में जेड। हम और बात बोलना चाहते थे लेकिन क्या है ना कि लॉन्ग हो जाएगा वीडियो तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो इसलिए अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, वन प्लस लॉग एक्स का वन बाई एक्स इज इक्वल टू डी जेड बटे में डी एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, तो ये एक्स प्लस वन और बटे में एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी जेड बटे में डी एक्स। तो यहाँ पर हमेशा डी एक्स ही निकालना होता है, तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स डी जेड और ये भी नीचे आ जाएगा, तो एक्स प्लस वन, कोई दिक्कत नहीं। अब ना हो आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, इसको कुछ तो माने नहीं है तो इसको रहने दीजिए इसको। अब इस पूरे को जेड माने हैं, अब उसका स्क्वायर है तो जेड का स्क्वायर कर देते हैं, और नीचे में क्या है एक्स, एक्स को कुछ नहीं माने, इंटू डी एक्स की जगह भी हम लोग निकाल के लाए थे एक्स डी जेड और बटे में एक्स प्लस वन, यही ना है, एक्स प्लस वन बहुत प्रेम से कैंसिल हो जाएगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर डी जेड, और जेड स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन बुतरू जैसा है, जेड क्यू बटे में 3 और प्लस में क्या हो जाएगा सी। आखिर जेड क्यों माने थे, हम लोग को इंटीग्रेशन करना था, अब जब इंटीग्रेट हो गया तो पुनः जेड का मान रख दीजिए। तो जेड किसको माने थे, एक्स प्लस लॉग एक्स को, तो उसी को यहाँ लिख दीजिए, उसका क्यू है और डिवाइडेड बाय 3 और प्लस में सी। उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर हम लोग क्लियर कर लेते हैं। 37 आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, एक्स क्यू साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स के पावर 4 और डिवाइडेड बाय क्या है 1 प्लस एक्स के पावर 8 है ना, इंटू में डी एक्स। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो क्या आपको किसी का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर नज़र आ रहा है क्या, तो आपको तो नहीं आ रहा होगा लेकिन हमें आ रहा है। तो देखिए, तो टेन इनवर्स एक्स के पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले आपको टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 प्लस जो यहाँ रहता है उसका स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर। उसी तरह से मान लीजिए अगर टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर देते तो क्या करेंगे, 1/1 प्लस यहाँ जो रहता है उसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे। और फिर यहाँ एक्स था तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते थे आता था 1, तो गुना में 1 को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अगर फिर एक्स का स्क्वायर का करेंगे, जैसे क्या होता है ना, पहले टेन इनवर्स एक्स का किए तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा, तो 2x यहाँ पर कर देंगे, तो ये हो गया। अब उसी तरह से यहाँ पर करना होगा टेन इनवर्स क्या है, एक्स के पावर 4 का, तो एक्स के पावर 4 का करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ जो रहता है उसका स्क्वायर, तो एक्स के पावर 4 का स्क्वायर और इंटू एक्स के पावर 4 का करोगे तो क्या हो जाएगा 4x क्यूब, यही ना। तो यहाँ पर देखिए लिख देते हैं 4x क्यूब और बटे में 1 प्लस एक्स के पावर 8। तो देखिए इतना चीज़ आ गया, मतलब टेन इनवर्स एक्स के पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन आ गया। अब बोलोगे 4 नहीं आए तो हम बोले थे कि अगर वेरिएबल आ रहा है वही काफ़ी, अगर कांस्टेंट प्लस माइनस नहीं आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल आ रहा है वही काफ़ी है। तो चलिए पुट कर दीजिए, किसका डीसी सेट है, तो टेन इनवर्स एक्स के पावर 4 का इज इक्वल टू, इसको जेड मानना है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, टेन इनवर्स इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ जो रहता है उसका स्क्वायर, तो एक्स के पावर 4 का स्क्वायर और इंटू फिर एक्स के पावर 4 का करेंगे तो हो जाएगा 4x क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी जेड बटे में डी एक्स। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, एक लाइन फिर सॉल्व कर लेते हैं, 4x क्यूब और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर 8 इज इक्वल टू डी जेड बटे में डी एक्स। तो यहाँ पर देयरफॉर क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर निकालना है, तो डी एक्स बराबर ही उधर चल जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर 8 इंटू में डी जेड और ये नीचे आ जाएगा तो 4x क्यूब हो जाएगा। अब नाउ क्वेश्चन से आ जाइए, तो नाउ आई बराबर ना, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब को तो कुछ नहीं माने तो एक्स क्यूब के जेड रहने दीजिए, अब साइन को कुछ नहीं माने तो साइन रहने दीजिए, टेन इनवर्स एक्स को जेड माने जेड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स के पावर 8 को कुछ नहीं माने इंटू डी एक्स की जगह भी हम लोग निकाल के लाए थे 1 प्लस एक्स के पावर 8 और डिवाइडेड बाय 4x क्यूब इंटू में डी जेड। तो एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स के पावर 8 1 प्लस एक्स के पावर 8 कैंसिल हो गया। देखिए 4 आया, तो हम बोले थे कि अगर कांस्टेंट प्लस माइनस नहीं आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बाद में अगर आ भी गया, अगर बाद में आ गया 4 तो उसको बाहर निकाल देते हैं, इंटू में क्या हो जाएगा डी जेड। अब देखिए 1/4 साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है कोस जेड, और यहाँ पर सिंगल पावर के पहले क्या है कांस्टेंट मतलब 1 है, तो 1 को नीचे में लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंटीग्रेशन में बाद में सी आता है तो माइनस और प्लस में क्या हो जाएगा सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/4 और कॉस, आखिर हम लोग जेड माने क्यों थे, क्योंकि इंटीग्रेशन करना था। अब जब इंटीग्रेट हो गया तो पूरा जेड का मान रख दीजिए, तो जेड किसको माने हैं टेन इनवर्स एक्स के पावर 4 यहाँ रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स के पावर 4
और प्लस में सी, तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आइए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे नहीं, हम केवल हिंट कर देंगे। ठीक है, जैसे देखिए एक्स के पावर एन का डिफ्रेंशिएशन अभी हम लोग डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर करना है। एक्स के पावर एन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन पावर उधर के पावर में एक कम, और ये ए के पावर एक्स का क्या होता है? ए के पावर एक्स का क्या होता है? तो ए के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ए के पावर एक्स लॉग ए होता है। तो क्या आपको नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में दिख रहा है क्या? देखिए तो एक्स के पावर 10, तो एक्स के पावर 10 का क्या होता है? एक पावर उतरता है, तो पावर उतर गया, पावर में एक कम, तो 10 था तो एक 9, मतलब नीचे का सेट है। अब इसका देखिए ए के पावर एक्स का क्या होता है? ए के पावर एक्स लॉग ए, यहाँ कुछ लिखे या ना लिखे तो ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो अपने से ये भी दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नीचे का डायरेक्ट सेट है, इसका यहाँ सेट है, इसका यहाँ सेट है, तो अगर नीचे का डायरेक्ट सेट हो तो क्या लिखते हैं? लॉग लिख के नीचे वाला लिखते हैं। यही ना बात बता रहे थे, एक्स मतलब 10 के पावर एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा? सी, तो ये हो गया आंसर। तो देख लीजिए आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला ये 39 नंबर। तो हमको लग रहा है कि यहाँ है क्या? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, यही ना? साइन स्क्वायर एक्स प्लस नहीं है, इंटू में है। ठीक है, इंटू में है। ठीक है, तो यहाँ सोच रहे हैं कि यहाँ साइन और कोस है, तो क्या 1 की जगह हम लोग साइन और कोस लगा सकते हैं क्या? तो ऐसा करने से होगा क्या कि कुछ चीज़ कट जाएगा। जैसे 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ऐसा क्यों किए? आप बोलोगे कि आप कैसे सोच लिए कि ऐसा करना है, तो अभी बता रहे हैं। साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। हम नहीं सोच पाए, तो आप नहीं सोचे, वो बात मान रहे, थोड़ा बहुत तो रिवाइज करना पड़ेगा। तो वन यहाँ पर 1 की जगह क्या लिख दिए? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत? तो यहाँ क्या कर दीजिए? अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, और इंटू में क्या है? कोस स्क्वायर एक्स, और प्लस फिर अलग इधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, इंटू में क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर एक्स और इंटू में डी एक्स। यही ना? देखिए कोस स्क्वायर एक्स खत्म, साइन स्क्वायर एक्स खत्म। तो पता चला क्यों हम लोग वहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिए थे। सो ताकि कुछ टर्म कट जाएगा और कुछ चीज़ बच जाएगा, तो हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे। ठीक है, अब आइए यहाँ क्या बचा है? 1 बटे में कोस स्क्वायर एक्स और प्लस में क्या है? 1 बटे में साइन स्क्वायर एक्स, यही ना है? अब इसको ऊपर ले जाइए, तो ऊपर लेगोगे तो क्या हो जाएगा? 1 बाय कोस क्या होता है? सेक, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस में 1 बाय साइन क्या होता है? कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर एक्स, इंटू में क्या हो जाएगा? डी एक्स। अब आप लोग को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आता ही, स्क्वायर है, स्क्वायर देने का काम कौन करता है? स्क्वायर देने का काम कौन करता है? या तो 10 या तो कॉट, लेकिन यहाँ कपल किसका है? तो 10 का, तो 10x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोसेक स्क्वायर एक्स है, तो स्क्वायर देने का काम या तो 10 करेगा या तो कॉट करेगा, लेकिन ये कपल किसका है? तो कॉट का, तो कॉट हो जाएगा। और प्लस में सी, लेकिन इंटीग्रेशन ये पहले प्लस है सो, और ये इंटीग्रेशन में बाद में सी आ गया तो माइनस डालते, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर आप मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी नंबर। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।